हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 48 HTML क्लासेस में। आज हम आपको सिखाएंगे फाइंड द अपर केस। अपर केस क्या होता है? किसी भी कैरेक्टर को हम कैपिटल में लिख सकते हैं। अपर केस क्या होता है? कैपिटलाइज लिखना, किसी भी कैरेक्टर को कैपिटल में लिखना। ठीक है, तो आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू HTML में, और आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ये प्रोग्राम कार्य कर रहा है, और वो कार्य करके हमारे टेस्ट को कैपिटल मोड में लेकर आ रहा है। उसी को बोलते हैं अपर केस। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर तरवीन सर 91 के अंदर। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी। अब चलते हैं नोटपैड में, क्योंकि नोटपैड में ये आपका प्रोग्राम बनेगा, अब आ कर के फिर आपका वेब ब्राउज़र में रन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस पेज को कहाँ पे यूज करना है? नोटपैड में। तो नोटपैड हमने ओपन करके रख लिया है, जिसके अंदर हम आपको प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। कौन सी नंबर क्लास चल रही है? हमारी 48 नंबर आपकी क्लास चल रही है, जिसमें आपको अपर केस कैसे किया जाएगा किसी भी स्ट्रिंग का। तो आज हम आपके लेकर के आए आपके लिए क्लास। ठीक है, इसमें हमने HTML और तो ओपन करके रखा है और क्लोज करके रखा है सबसे पहले। अब जो भी डेटा करेंगे वो हमारा डेटा किसके अंदर रहेगा? लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमारा बॉडी पार्ट ओपन होगा। तो सबसे पहले हम बॉडी पार्ट ओपन कर लेते हैं। बॉडी पार्ट ओपन करने के बाद एंटर किएंगे। एंटर करने के बाद हमारा लेस देन ग्रेटर देन के अंदर फिर हमें स्लैश बटन यूज करना है। उसके बाद फिर हमें यूज करना है बॉडी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो भी डेटा होगा वो किसके अंदर लिखा जाएगा? बॉडी के अंदर ही लिखा जाएगा। तो एक हम पी क्या ले लेते हैं? पैराग्राफ ले लेते हैं। उस पैराग्राफ को स्लैश के द्वारा पी को क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं क्या? कन्वर्ट STRING स्ट्रिंग टू अपर केस CASE। कैसा बना दिया हमने? इसको अपर केस बना दिया, और इसी का हम एक प्रोग्राम बना के आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये आप इस क्लास में बने रहें और पूरा प्रोग्राम देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको पैराग्राफ ले लिया हमने यहाँ पे, या हेडिंग ले सकते हैं, पैराग्राफ ले सकते हैं, शो करने के लिए एक ही बात होती है। जैसे मैंने क्या किया, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? बटन की। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? बटन की कोडिंग लेते हैं। सबसे पहले बटन की कोडिंग क्या होती है? BUTTON। बटन की कोडिंग ली। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना है। कैसा बटन लेना है? ऑन। ठीक है, कैसा बटन लेना है? ऑन क्लिक। तो हमने ऑन क्लिक ले लिया और इक्वल टू लिया। उसके अंदर कैसा लेना है? इनवाइटेड कॉमा क्लोज करना है और ओपन करना है। उसी के अंदर लिखेंगे माई फंक्शन। फंक्शन टाइप का हमें बनाना है। तो फंक्शन में हमने F को हमने यूज कर लिया है, FUNCITON फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हम कैसा फंक्शन टाइप एक क्या ले रहे हैं? बटन ले रहे हैं ट्राई इट, जिसके अंदर हमें यूज करना है, और उस बटन को स्लैश द्वारा उस बटन को यहाँ से क्लोज कर लेना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने एक बटन ले लिया। इसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें ये क्या लेना है? एक आईडी लेना है। तो पी पैराग्राफ के अंदर आईडी लेते हैं, और आईडी, और उसके अंदर हमें एक क्या लेना है? डेमो के नाम से क्लास बनाना है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, और उस क्लास को हमने पी पैराग्राफ जो ओपन किया था उसको क्लोज कर लिया। ठीक है, और जिसके अंदर हम जो भी डेटा रखना चाहते हैं वो हमारा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैंने मान के चलो यहाँ रख लिया DHARMENDRA। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या रख लिया? धर्मेंद्र सिंह रख लेते हैं, SINGH। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा ये प्रोग्राम यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो बार बार यूज हो रहा है हमारा डेटा। अब चलते हैं, इसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लिया, और स्लैश द्वारा लेस देन ग्रेटर देन के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैब को मैंने दोबारा क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। हमने ऊपर फंक्शन लिया, तो यहाँ पे भी एक क्या बनाना पड़ेगा अपन को?
फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बनाएंगे, कैसा फंक्शन बना रहे हैं, माई फंक्शन है, कैपिटल फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। और फंक्शन में हमें क्या लेना पड़ेगा, उसका ब्रैकेट फंक्शन लेना है, नहीं तो वो समस्या खड़ी कर देगा। अभी आपने देखा होगा, पहले भी हमने रन किया था, कहीं ना कहीं गलती सी हो रही थी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, 2 ब्रैकेट आते हैं, उनके बीच में हमारा जो डेटा होगा वो इसी के अंदर लिखा जाएगा। सबसे पहले एक वेरिएबल हमने बनाया, कैसा बनाया, str के नाम से वेरिएबल ले लिया और आगे थोड़ा स्पेस, फिर आपका स्पेस, उसके अंदर हमने जो भी डेटा लिखना है उसको लाइन को सेमीकोलन द्वारा क्लोज कर देना। तो हमने यहाँ पे लिखा धर्मेंद्र SINGH, ये डेटा हमने यहाँ तक लिख लिया। लिखने के बाद हमें क्या करना है, और कोड लिखना है, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करना है और एंटर कर देना है। फिर उसके बाद लिखेंगे एक और हमने वेरिएबल लिया, कैसा, RES, ठीक है। एक और हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, वो किस टाइप का ले लिया, RES। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो आ रहा है उसको रिप्लेस करके और उसकी जगह पे क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा उसकी जगह पे। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, RES, उसको कैसा बना देगा, कैपिटल बना देगा RES के द्वारा। तो हमने यहाँ पे उसको बना लिया। तो थोड़ा सा स्पेस देना है और इक्वल टू देना है और फिर आपका स्पेस। जैसे ही STR डॉट किसको बना रहे हैं, टू अपर केस को, अपर में U आपका कैपिटल रहेगा, PPER, C आपका कैपिटल रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा डेटा अपर केस में कन्वर्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे हमने फंक्शन लिया है, तो फंक्शन ब्रैकेट ओपन करेंगे और उस लाइन को सेमीकोलन द्वारा क्लोज कर लेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट द्वारा इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, डॉक्यूमेंट द्वारा इसको रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट की क्या कोडिंग लिखना पड़ेगी, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में यूज हो रही है इसलिए हमें ये फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है एलिमेंट, एलिमेंट लिखने के बाद फिर व्यू वाई लिखना है। हमने ऊपर आईडी लिखा था तो आईडी ले लिया, कैसी आईडी हमने क्लास ली थी उसको भी हमने सेमीकोलन के अंदर हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना था। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। डॉट लगाया, इनर लिखा, इनर लिखने के बाद उसके बाद हम किसके फंक्शन के साथ में जोड़ रहे हैं, HTML के साथ में जोड़ रहे हैं, इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इक्वल टू, और किसको जोड़ रहे हैं, RES को, फंक्शन को जोड़ रहे हैं, और उसी फंक्शन को हमने यहाँ से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इतना सा डेटा था हमारा और ये फंक्शन बन के आ गया। अब इतने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है। तो सेव करने के पहले क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को कहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइल के अंदर जाना है और सेव एस में जाना है। सेव एस में जाने के बाद ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप पे आपका डेस्कटॉप दिख रहा है, डेस्कटॉप पे हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। और धार के नाम से हमने फ़ाइल बनाई है, उसी के अंदर हमने क्या बना दिया, HTML से जोड़ दिया और फाइल को हमने सेव कर दिया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैसेज कह रहा है उसी फाइल में सेव करना चाहते हैं, येस, तो हमारी ये फ़ाइल कंप्लीट होकर के सेव हो गई। अब ये प्रोग्राम बनाया है उसको मैं यहाँ से धार के नाम से हमारी फ़ाइल बन के आ गई, किस में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा रन होकर के आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम आ रहा है वो ऊपर की आपकी लाइन आती है, ब्लू लाइन्स पट्टी, उस पर जा करके अलाउ करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके, और लेफ़्ट क्लिक करना है, जो वार्निंग डेटा आता है येस उस पर। तो अभी हमारा क्या आ रहा है, धर्मेंद्र सिंह आ रहा है। अब ये बटन हमने बनाया है, उस पर क्लिक करेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो हमारा डेटा अपर केस में चेंज हो जाएगा, मतलब कैपिटल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा कैसा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इस पर ट्राई किया, ट्राई करने के बाद अभी कोई डेटा यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो मतलब समझ लीजिए कोई ना कोई फंक्शन में कहीं ना कहीं कुछ डेटा छूट गया है। देखो यहाँ पे फंक्शन हमारा फिर दोबारा नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन ब्रैकेट लगाना है और फिर उसके बाद सेव करना है, क्योंकि माई फंक्शन ले रहे हैं तो फंक्शन यहाँ ले गया है तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। ये फंक्शन रह जाती है कुछ चीज़ें, तो बाद में हमें सारी कोडिंग देखना होती है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जा कर के इसको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर वेब ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करके लोड करना है पेज को। लोड करने के बाद फिर हमें यहाँ पे जा कर के ट्राई अगेन करना है। तो हमने जो डेटा लिखा था वो हमारा अपर केस में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख लीजिए। सबसे पहले समझ में आया कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम को बनाया था और किस तरीके से हमारा डेटा चेंज हो रहा है।
तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। तो जो हम नाम ले रहे हैं वही हमारा डेटा यहाँ पे कैसा करके दिखा रहा है, वो अपर केस में शो करके दिखा रहा है। क्लियर पॉइंट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, SIR धर्मेंद्र सर 91 लिख देता हूँ। अब इसको देखते हैं कि ये कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो जो भी डेटा है यहाँ पे भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये इसको अपर केस में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। इसको मैंने लोड किया पेज को सेव करने के बाद, और उस पेज को जा कर के यहाँ पे रीट्राई करेंगे। रीट्राई करने के बाद उसमें देख लीजिए आपका अपर केस में चेंज होकर के आ रहा है, धर्मेंद्र सर 91 लिख के आ रहा है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है हमारा प्रोग्राम्स। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को किसी भी स्ट्रिंग को आप आराम से इसको कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस। लिख के भी आ रहा है ऊपर हेडिंग में, मैंने आपको P नाम से दिया था, तो लिख के आ रहा है अपर केस, मतलब जो हम डेटा को चेंज कर रहे हैं उसी के द्वारा हमारा डेटा चेंज होकर के आ रहा है। एक बार रन करके और दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा पहले क्या लिखा है, धर्मेंद्र सर 91 लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए कोडिंग के अंदर ये लिखा है धर्मेंद्र सर 91 लिख के आ रहा है। तो इस तरीके की कोडिंग हमने जो करके रखा है यहाँ पे पहले से ही। और ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, ओनली यहाँ से रन हो रहा है। ये फंक्शन दिखा रहा है और यहाँ से फंक्शन तक यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। तो हमने कैसा लिया है, यहाँ पे एक STR क्या ले लिया, अपर केस को चेंज करना है। बाकी तो वही वैल्यू है, कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई सिंपल है। तो जो हम नाम ले रहे हैं कौन सा, ये वाला, तो ये यहाँ नाम ले रहे हैं वही हमारा कैसा हो जाए, डेटा वहाँ पे चेंज होकर के आ जाए, किसमें, अपर केस में। तो अब देखिए अपर केस में कैसे चेंज होगा। अभी हमारा कैसे लिखा है, लोअर में लिखा है धर्मेंद्र सर 91। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा लोड हो जाएगा पेज। लोड होने के बाद यहाँ पे लिखा है ट्राई इट। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये बटन क्या काम कर देगा, धर्मेंद्र सर 91 को ऑटोमेटिकली अपर केस में चेंज कर देगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इससे हमें उत्साह बढ़ता है कि ऐसी प्रोग्राम्स क्लास और टेक्निकल क्लास ऐसी ही बनी रहें, जिससे हम आपको बहुत अच्छी क्लास सारी चीज़ों को 1 बाय 1 सिखाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, और सारी वीडियो को वॉच करते रहिए 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में जाकर के धर्मेंद्र सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।